आज हम जरा समय में पीछे चलते हैं सन 1900 में और देखते हैं कि कैसे माँ काली से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार एक लेख के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा गया था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसका असल मतलब क्या था। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? देवी काली से। उन्हें डर और परेशानियों से आजादी दिलाने वाली देवी माना जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक पूजा पाठ की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आइडिया है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी चिंताओं पर भी जीत हासिल कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, जब दुनिया आज से बहुत अलग थी, तब ये भारतीय विचार वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? अंग्रेजी बोलने वाले लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया गया? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास किताब में। तो हमारा पहला हिस्सा है ये लेख, काली द मदर। यही वो किताब है जिसने इस पूरे विचार को, इस पूरे आइडिया को हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये रही वो किताब, काली द मदर। अब देखिए, ये सिर्फ कागज और स्याही नहीं है। ये असल में 1900 के दौर की सोच का एक आईना है, एक सबूत है कि कैसे दो अलग अलग कल्चर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब इस किताब के बारे में कुछ चीजें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। पहली बात, इसे लिखा सिस्टर निवेदिता ने। दूसरी, ये छापी थी सन 1900 में। लेकिन जो सबसे बड़ी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि ये किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत से बाहर के लोगों तक पहुंचने के लिए लिखा गया था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लेखिका और उनका मकसद, एक उत्सव। तो आखिर ये किताब लिखी किसने थी और क्यों? उनका इरादा क्या था? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि हमने देखा, इस किताब को लिखा था सिस्टर निवेदिता ने, और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी भारतीय ने नहीं लिखा था। ये नजरिया था एक वेस्टर्न महिला का जो इंडियन कल्चर से बहुत ही गहराई से प्रभावित थी। और जरा फिर से उस साल पर गौर कीजिए, 1900। ये वो दौर था जब कॉलोनियलिज्म यानी साम्राज्यवाद अपने पीक पर था। ऐसे माहौल में सोचिए, एक वेस्टर्न राइटर एक इंडियन देवी के सम्मान में, उनकी तारीफ में एक पूरी किताब लिख रही हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अनोखी घटना थी। तो फिर सवाल वही है, उनका असली मकसद क्या था? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। इस किताब में निवेदिता ने इस भारतीय देवी काली का उत्सव मनाया। मतलब ये कोई बोरिंग एकेडमिक स्टडी नहीं थी। नहीं, ये एक सेलिब्रेशन था, श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ एक उत्सव। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 1900 की विरासत, एक संश्लेषण। तो चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? तो पूरी कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो क्या है? बात इतनी सी है कि 1900 में सिस्टर निवेदिता नाम की एक राइटर ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, काली द मदर। और उनका मकसद कोई रिसर्च पेपर लिखना नहीं था, बल्कि वो देवी काली को सेलिब्रेट करना चाहती थी। वही देवी जो अपने मानने वालों को डर से, हर तरह के डर से आज़ाद करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास का एक बहुत ही खास पल था। एक ऐसा मोमेंट जब पूरब का एक गहरा फिलोसॉफिकल आइडिया पश्चिम की भाषा यानी अंग्रेजी के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था। ये था कल्चर्स का असली संगम। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक कल्चर का कोई आइडिया कोई दूसरा कल्चर सिर्फ अपनाता ही नहीं, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है और पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है, तो ये आखिर दिखाता क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।